महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे भीष्म पितामह। युद्ध में पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। भीष्म पितामह से जुड़ी कई रोचक बातें बताई गई हैं। भीष्म पितामह से जुड़ी इन रोचक बातों में आज के इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं का किस्सा लेकर आए हैं कि पूर्व जन्म में भीष्म पितामह कौन थे और उन्हें मनुष्य रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वसुओं को भी देवता माना गया है। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की नजर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी गाय पर पड़ी। उसने अपने पति देव नामक वसु को वो गाय दिखाई और कहा कि उसे ये गाय अपनी सखियों के लिए चाहिए। पत्नी की बात मानकर देव ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। क्रोधित होकर ऋषि ने वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया, क्योंकि ये काम मनुष्यों के ही हैं, चोरी चकारी करना। जब सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए तो ऋषि ने कहा, तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस देव नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा और आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होगा। महाभारत के अनुसार देव नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था। शाप के प्रभाव से वो लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे और अंत में इच्छा मृत्यु से अपने प्राण त्यागे। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।